वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 4 रीडिंग मैनिया पढ़ने वाले हैं। देखिए, रीडिंग मैनिया वर्ड से आपको पता चला होगा कि यानी पढ़ने की एक तरह से दीवानगी। मैनिया का मतलब तो होता है दीवानगी या पागलपन, यानी कि पढ़ने के लिए एक जुनून सा लोगों के अंदर सवार हो गया था। उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। द रीडिंग मैनिया, देखिए, राइज इन लिटरेसी एंड द रीडिंग कल्चर, यानी लोगों के अंदर पढ़ने की आदत डेवलप हो गई थी। रीडिंग लिटरेसी रेट कैसे रहा, देखिए, अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग की, तो लिटरेसी रेट लगभग 10% था, यानी कि आप इसको 8 से 10% मान सकते हैं। लेकिन 16th एंड 17th सेंचुरी के एंड तक ये लिटरेसी रेट जो है 60 to 80% पहुंच गया था। तो क्या हुआ, राइज इन लिटरेसी हो गया। रीडिंग कल्चर कैसे डेवलप हुआ, जब चीजें इजीली अवेलेबल होने लग गई, आम लोगों की भाषा में किताबें छपने लग गई, तो क्या हुआ, इससे एक रीडिंग कल्चर, यानी कि पहले क्या होता था, चीजें ओरली ट्रांसफर होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। क्या बोलते हैं उसको, पहले क्या था, हियरिंग पब्लिक। और प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से क्या हुआ, रीडिंग पब्लिक डेवलप हुई है। रीडिंग पब्लिक यानी हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक, यानी कि पहले सैक्रेड टेक्स्ट या फिर फॉक टेल्स ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनकर ट्रांसफर होते थे, और ये सिर्फ एलिट लोगों तक ही सीमित था। प्रिंटिंग प्रेस आने से ये चीजें आम पब्लिक को अवेलेबल हो गई। इससे क्या हुआ, रीडिंग का एक कल्चर डेवलप हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा पॉपुलर रीडिंग मटेरियल, यानी पॉपुलर रीडिंग मटेरियल क्या थे उस टाइम पे। तो देखिए, अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 2 वर्ड तो लिखने पड़ेंगे। एक चाप बुक, चाप बुक्स, और एक है बिब्लियोथेक ब्लू। देखिए, चाप बुक ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा और याद करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं इसके। लेकिन चाप बुक इसलिए कहते थे क्योंकि इनको बेचने वाले जो थे वो चापमैन उनको कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नहीं बुलाए, उनको चापमैन क्यों कहते थे। ये हमारा वो चाप नहीं है जिसे हम खाते हैं। चापमैन का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो घूम घूम कर किताब बेचते हैं उन्हें चापमैन कहते हैं, और वो लोग जो किताब बेचते थे उस किताब को चाप बुक कहते थे। तो अब आपको समझ में आया कि चाप बुक कैसे हुआ। अगला है बिब्लियोथेक ब्लू। इसका भी देखिए, फ्रेंच में इसका मतलब होता है कि नीली जिल्द वाली सस्ती किताब, यानी लिटरेसी लेवल बढ़ना का एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसको भी जाता है, क्योंकि किताबों को कम से कम रेट में छोटे छोटे साइज में आम लोगों की भाषा में जो अवेलेबल हुई वो यही था, वो बिब्लियोथेक ब्लू। यानी कि जो इसका कवर जो है ना, एक नीले रंग का सस्ता कागज होता था, वो उसका कवर था, उसकी पहचान थी, इसीलिए इसको कहते थे बिब्लियोथेक ब्लू। और भी पैम्पलेट न्यूज़पेपर वगैरह भी थी, बट ये 2 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग मटेरियल में। नेक्स्ट है रीडिंग एज ए रेवोल्यूशनरी टूल। अब देखिए, जब मार्टिन लूथर साहब ने जब 95 थीसिस लिखी, तो चर्च की उन्होंने अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर दिया। इससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, लोग क्वेश्चन करने लग गए। लोगों के अंदर जो करप्शन अवेलेबल था चर्च के अंदर, मोनार्की में, वो आम लोगों को भी समझ में आने लग गया। तो जिससे क्या हुआ, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया डेवलप हुआ। रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चाहे तो वो सेंसरशिप के बाद भी अंडरग्राउंड पब्लिकेशन तब भी जारी रही, थ्रू पैम्पलेट्स, कार्टून के थ्रू। मोनार्की के अगेंस्ट में, कैथोलिक चर्च में जो करप्शन अवेलेबल था उसके खिलाफ लोगों ने खूब पैम्पलेट्स वगैरह छापे और एक दूसरे को खूब बांटे, जिससे आम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि लोग जो है खुद को, तो जो कैथोलिक चर्च के जो धर्मगुरु कह लो उन्हें या फिर मोनार्क कह लो, वो राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं और आम आदमी इतना गरीब था। तो इससे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक 4.1, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये मर्सियर साहब की एक स्टेटमेंट है, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? ट्रेम्बल का मतलब देखिए होता है कांपो, कांपो या फिर डरो। देखिए, टेरेंट्स का मतलब होता है कि तानाशाह, यानी तानाशाह जो दुनिया के तानाशाहों, इसका मतलब क्या हुआ? तानाशाह, दुनिया के तानाशाहों डरो। प्रिंट एज ए पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस, ये किसने कहा? लुईस सेबेस्टियन मर्सियर साहब ने कहा कि सोसाइटी जो है, प्रिंटिंग के अंदर इतनी पावर है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सकती है, सोसाइटी के अंदर बदलाव लाने की ताकत है इसके अंदर। वार्निंग टू टेरेनी, यानी कि जो भी तानाशाह थे उन सबके लिए एक वार्निंग थी। इनका क्या मैसेज था? ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, यानी कि जो भी वर्चुअल राइटर है, जो फिजिकली राइटर नहीं है, यानी कोई भी लिख सकता है, यानी किसी एक खास आदमी को नहीं इन्होंने माना कि एक सबको एज ए होल लेके, कि जो भी प्रिंटिंग के थ्रू जो भी बदलाव आ रहे हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज आ रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया के तानाशाहों डरो। ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये जो है तानाशाह हैं दुनिया के, और ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो सोसाइटी में चेंज आया है, लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडिया जो सोसाइटी में डेवलप हुए हैं, उन्होंने क्या किया? इन अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और इस चैलेंज की वजह से वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें यहां से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इस अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो नो डाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे किसी आइडिया को डिसेमिनेट यानी पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। लोगों को अवेयर करना कि चर्च में क्या करप्शन हो रहा है, क्लैरगी जो है, जो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, मोनार्क जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, वो किस तरह से करप्शन कर रहे हैं और लोगों के अंदर गलत मैसेज डाल रहे हैं कि बाइबल के नाम पे क्या क्या करवाते हैं। इन चीजों के अगेंस्ट में जो आइडियाज डेवलप हुए थे, वो बिना प्रिंटिंग के पॉसिबल ही नहीं था। तो डिसेमिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट आइडिया, यानी जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, जो भी चेंजेस थे, उन जो बड़े बड़े जो थिंकर्स के एनलाइटमेंट आइडियाज थे, जो वो सोचते थे, उसको आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इस प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। क्रिएशन ऑफ पब्लिक स्फीयर फॉर डिबेट, यानी कि लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। कैथोलिक जो अथॉरिटी थी, कैथोलिक चर्च के जो रूल्स थे, उनको उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्योंकि अब बाइबल जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अवेलेबल थी, जिसे आम आदमी पढ़ सकता था, समझ सकता था, और ये जान सकता था कि अब तक जो चर्च करता आया है वो बाइबल के हिसाब से गलत था। तो ये क्या है? रेवोल्यूशनरी चेंज था। मॉकिंग ऑफ मोनार्की एंड क्लैरिकी, क्लैरिकी का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु, यानी जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, क्लैरिकी। मोनार्की का मतलब जो तानाशाह है। मॉकिंग का मतलब होता है, मॉकिंग का मतलब उनका मजाक उड़ाना, उनका कार्टून बनाना, यानी कि जब लोग अवेयर हो गए कि ये लोग किस तरह से करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इनके कार्टून बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से प्रिंटिंग कल्चर ने लोगों में, सोसाइटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया। तो ये था 4th टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट इसका, इस चैप्टर का कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।